अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में और आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं दो स्पोर्ट्स की मायना शख्सियत, स्पोर्ट्स प्रमोटर। यकीनन जितने भी कराची के अंदर खेल हो, हुकूमती सतह पर हो या जिस तरह से भी पूरी कोशिश होती है जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट कर सके, नए टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे दें। हमारे दरमियान मौजूद है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर फर्स्ट हमारे मेहमान हैं जनाब सईद आलम साहब, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं हुकूमत सिंध के और स्पोर्ट प्रमोटर हैं। इसके साथ साथ सिंध आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के भी बड़े ओहदों पे फ़ायदे हैं। इनके साथ-साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं मैडम फरजाना सईद, जो कि स्पोर्ट्स प्रमोटर भी हैं और यकीनन स्कूल लेवल पर भी बहुत अच्छा इन्होंने परफ़ॉर्म किया और अब तक के जितने भी लोग हैं उन तमाम को अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर बहुत शुक्रिया आप मैडम बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल के आए। नाज़रीन जानना चाहेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी स्पोर्ट्स में? सर। मेरी मेरी शुरुआत जो है वो ये है कि मैंने 1963 में जब मैट्रिक किया था, उसके बाद 64 में जोड़ू आया था नया-नया। तो उधर जोड़ू जो था वो एक किस्म की खाली कंचप्पू का वो था और कोई फाइट वाइट का वो नहीं था। तो वो हमने जो है ना उस वक़्त से स्टार्ट किया और एक क्लब था दक्कन हेल्थ सेंटर हमारे अहमदाबाद में, अलीम साहब थे उसके नेवी के, उन्होंने वो किया हुआ था। तो हम वहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग लेते थे, बाकायदा उसकी वो करते थे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे जॉब मिल गई बैंक की। फिर मैं कोई 8 साल 10 साल मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने YMCA नागालैंड मार्शल आर्ट जॉइन किया और वहाँ पे 6-7 साल वहाँ पर मैं रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं किकरी ग्राउंड के जो बड़ा मशहूर जिम्नाजियम है, उसमें मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम दिया और वहाँ से मैंने सही मानों में जो है ना अपने आप को किया है। यकीनन जितने भी ग्राउंड हैं शुरुआत आपने ली और जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी शुरुआत हमेशा ग्राउंड से ही होती है। बेहतरीन मेहनत करते हुए आगे आते हैं और प्रमोट करते हैं और साथ-साथ जितने भी असातिज़ा हैं वो भी उन तमाम स्टूडेंट्स को, उन तमाम खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं ताकि जो है वो अच्छे लेवल पे जा सकें। मैडम आपने भी कॉलेज लेवल पर यकीनन बहुत मेहनत की। आज बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं, ख़ास तौर पे बात की जाए वुमेन विंग्स की, बहुत सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। कैसा देखती हैं आप इसको? किस तरह से शुरुआत हुई सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा? मैंने कहते हैं कॉलेज स्कूल और कॉलेज से मतलब स्टार्ट लिया था। उसके बाद फिर बीच में मेरे गैप हो गया था, फिर दोबारा शुरू किया मैंने। और क्या कहते हैं आजकल जो है वो मैं क्या उसमें मास रेसलिंग और आर्म रेसलिंग में जाती हूँ और उनको प्रमोट भी करती हूँ। लड़कियों को मतलब काफ़ी टैलेंट होता है उनमें, देखा है क्या कहते हैं उनमें। और वो अच्छा गेम भी खेलती हैं, सब करती हैं। लेकिन बस ये है कि हुकूमत लेवल पे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से काफ़ी लड़कियाँ जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। पहले और आज में क्या फ़र्क देखती हैं आप खिलाड़ियों के अंदर? जिस तरह आपने कहा कि हुकूमती सतह पे चलें नहीं मिलती, आपके दौर में बहुत स्कूलों के अंदर कॉम्पिटिशन दुआ होते थे और हुकूमत सपोर्ट भी करती थी। क्या डिफ़रेंस देखती हैं आज? पहले ये था कि स्कूल कॉलेजों में जो होता था वो हुकूमत क्या वो कॉलेज वाले ही सपोर्ट कर लेते थे। और उसके बाद जो है लड़कियां जो थीं वो खुशी-खुशी मतलब होती थी, क्योंकि जब उन्हें सपोर्ट किया जाता है तो वो खुशी-खुशी मतलब काम वो भी करती हैं, खेल भी खेलती हैं। लेकिन अब जो है ना वो कहते हैं वो लेवल जो है वो हो गया, कहते हैं उसकी तरफ हो गया है। उसकी वजह से जो है ना अब जो लड़कियां बहुत रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि आज पाकिस्तान में तो काफ़ी मतलब वो गोल्ड मेडल भी लेती हैं, सिल्वर मेडल और क्या कहते हैं ब्रॉन्ज़ भी लेती हैं। लेकिन जो बाहर जाती हैं तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो जिसकी वजह से जो है ना वो ना क्या कहते हैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के बजाय ब्रॉन्ज़ लेकर आती हैं। सर सिल्वर मेडल हो या गोल्ड मेडल हो, हुकूमती सतह पर ओलंपिक गेम को तो चलें कुछ सपोर्ट है, नॉन ओलंपिक गेम की कोई कोई सपोर्ट ही नहीं करता। उन तमाम खेलों को माशाल्लाह आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, कैसा लगता है? भाई मेरा तो ये है तरीक़ेकार, मैं जब बैंक में था तो वहाँ पर भी टीमों की मैं सपोर्ट करता था। तो हमारे पास टेबल टेनिस की जो टीम थी, तो वो जो है एशियन चैंपियन थे लड़कियाँ। तो उनको जो है हम कहते थे कि भाई आप बैंक नहीं जाएँ, आपकी जॉब है लेकिन आप बैंक नहीं जाएँगे, आपने ट्रेनिंग करनी है। और 1 महीना 2 महीना पहले जो है ना ट्रेनिंग कैंप लग जाते थे। जिस तरह डिपार्ट्स में अक्सर हाँ, औकात होता है, तो आप ये कहते थे कि आप सिर्फ़ खेल पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। बिल्कुल वो करेंगे। और उसके साथ हम उनके लिए जो है ना, जो पुराने कोई होते थे, हम उनको कहते थे कि भाई ये जो है ना आपको कोचिंग करेंगे और आपको वो ट्रेनिंग देंगे और आपने पूरा जो है ना ट्रेनिंग कैंप जो है ना उसको
मेहनत से वो करना है। अगर ट्रेनिंग कैंप में लड़की जो है ना वो आए, अपना टाइम दे और गेम्स को वो कर ले, तो नामुमकिन है कि वो मेडल ना लेकर आ सके। ये बताइएगा कि जिस तरह से आपके वक्त में स्कूलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हुआ करते थे, आज देखें इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। हुकूमती सतह पे जिस तरह से पहले हुकूमत बहुत सपोर्ट करती थी उन स्कूलों को, उन कॉलेजेस लेवल को, खिलाड़ी निकलते थे। आप बड़े-बड़े नाम देख लें, उन तमाम की जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही मेहनत हुई है, तभी वो आज यहाँ पर नज़र आते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ग्रास रूट लेवल पे उस तरह से मेहनत हो रही है? नहीं, आजकल तो स्कूलों में क्या कहते हैं, गेम्स हो तो रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो हमारे ज़माने में थी। हमारे ज़माने में काफ़ी अच्छे टैलेंट बच्चे निकले हैं, लड़की-लड़का, और कहते हैं आजकल के दौर में वो आपके बात दौर में तो ख़ैर हुकूमत बहुत सपोर्ट करती थी, जी, आज जी। के दौर में नहीं करती। नहीं, आजकल दौर में नहीं करते। उस ज़माने में तो स्कूलों में कहते हैं गेम्स होते थे, एक-एक हफ़्ता ल क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेजों में गेम्स पीरियड होते थे, सब होता था। अब तो कुछ भी नहीं होता, बस एक पीरियड हो जाता है स्कूल में, कहते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, सब में एक-एक पीरियड देते हैं। बाकी जो है ना, जैसे हम लोग के ज़माने में एक-एक हफ़्ता कहते हैं गेम्स होते थे, लेकिन अब नहीं वो बात होती। सर आप बताइएगा कैसा लगता है, मतलब क्या कितनी हकीकत है इसमें? नहीं, बिल्कुल सही है, इसलिए कि पहले जो था ना वो स्कूलों में बड़ा वो था, और ये जितने पुराने खिलाड़ी हैं आप देखें कि वो होता है, और आप रिकॉर्ड देखें तो आपके जो पुराने खिलाड़ी हैं ना, जिनके नाम अली मोहम्मद खान, ये लोग जो हैं वो हैं, ये सब स्कूलों से ही निकले थे और खेलते हुए मैदानों में निकले। राशिद लतीफ़ जो है वो मलीर में वो खेलता था। शाहिद आफरीदी जो है वो देखें नाज़ाबाद में, आज वो उन्होंने कितना नाम पैदा किया है। तो ये एक तो लेवल जो है ना, कि बस ये है कि सपोर्ट होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है ना वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये कर लेना चाहिए कि जिस किसी खिलाड़ी को अगर कोई मेडल लाता है, तो उसको जो है ना फिर वो आइंदा के लिए जो है ना, उसके लिए क्लब बना के दें, उसको सपोर्ट दें, उसकी हेल्प करें, ताकि वो नेक्स्ट फिर लाए। होता ये है कि वो एक दफ़ा लाने के बाद जो है बैठ जाते हैं हमारे यहाँ। हाँ, यकीनन मेडल्स के ऊपर जो है वो अचीवमेंट, जब कोई भी खिलाड़ी चाहे वो नेशनल गेम हो, ओलंपिक हो, नेशनल लेवल पे जाए या इंटरनेशनल लेवल पे खेले, और अगर वो मेडल लेके आता है तो हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। बदकिस्मती से अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे तो हुकूमत सिंध जो है वो सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करती उन तमाम खिलाड़ियों को। हाँ, कुछ दूसरी हुकूमतों की अगर मैं सूबों की बात करूँ, यकीनन वो अपने खिलाड़ियों को मौके भी देते हैं और इस तरह से उनको उनकी पज़ीराई भी करते हैं। इस तरह से होना चाहिए खिलाड़ियों को। क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी और वो कोच जो अपने मुल्क और कौम का नाम या अपने प्रोविंस का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना कुछ भी है, तो जितने भी आला सतह पे लोग बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक और सवाल लेंगे, ये बताइएगा कि क्या खिलाड़ी की मेहनत क्या रह चली जाती है जब उसके पास स्पॉन्सर नहीं होता किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जाने के लिए? जी सर। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी जो है ना वो ये है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको चाहिए कि अच्छे खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करें, क्योंकि अगर वो स्पॉन्सर करेंगे तो नाम पाकिस्तान का होगा। अच्छा, कुछ मखसूस खेलों को सिर्फ स्पॉन्सर किया जाता है तो आप अच्छा क्रिकेट जो है वो बस उसके लिए जो है ना, हर एक वो इनाम जो है ना वो करता है। हमारे यहाँ जो देखा गया है वो सिर्फ क्रिकेट को, हालांकि हॉकी हमारा जो है हमने उसमें जो है ना नाम पैदा किया हुआ था, लेकिन अब हम नहीं है, अब फिर से शुरुआत हुई है। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि हुकूमती सपोर्ट हो और अब दोबारा हम उस मुकाम पे आएँ। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप इस हवाले से? हाँ, ये तो क्या कहते हैं, क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट को सब जगह हर वैल्यू मिलती है, हर जगह सब है। बाकी गेम्स को कोई इतनी मतलब वो नहीं देते, ना कोई स्पॉन्सर करते हैं, ना कोई उसकी वैल्यू है। सेकंड पोज़ीशन पे होती है, लेकिन फर्स्ट पोज़ीशन पे जो है ना वो क्रिकेट है। क्रिकेट को ही सब जी सपोर्ट करते नाज़रीन, हैं। आपको बताते हुए चलें कि इस वक़्त रावलपिंडी के अंदर 67वीं नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हो रही है और बाकायदा लाइव दिखाई जा रही है, बराह रास्त दिखाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे खेलों की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो है। और अगर बात की जाए इसी तरह से क्रिकेट के हवाले से भी, तो कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेज़ भी जारी और सारी हैं, उसको ज़्यादा पज़ीराई क्यों हासिल है? हमारे हॉकी को जो हमारा कौमी खेल है उसको इतनी पज़ीराई क्यों हासिल नहीं है? यकीनन कमेंट बॉक्स में लाज़मी इसका जवाब दीजिएगा। इस तरह से खिलाड़ियों को तैयार किया जाए तो आने वाले वक़्त में बेहतरीन खिलाड़ी मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। यकीनन ग्रास रूट लेवल के हवाले से अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट सतह पर इंटर स्कूल मुकाबला जात हो रहे हैं। अगर देखा जाए आज हॉकी के मुकाबले भी हुए जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल लियाकताबाद नंबर 4 ने हैप्पी पैलेस को 3-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। अगर मैं इसी के बरक्स बात करता हूँ कि क्रिकेट का टूर्नामेंट
गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी व सारी है, जो कि नाज़िमाबाद पे खेला जा रहा है। क्रिकेट का इवेंट 6 दिन से जारी व सारी है, लेकिन हॉकी का सिर्फ़ इवेंट सुबह में शुरू हुआ, दोपहर में ख़त्म, ऐसा क्यों? यकीनन ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ 3 से 4 टीमों का होना, ये बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हॉकी जो है वो दिन-ब-दिन देखा जाए कि स्कूल लेवल पर भी ख़त्म होती जा रही है। यकीनन ऑर्गेनाइज़र्स को मेहनत करनी चाहिए इसके लिए। और इसके साथ-साथ एक सैड न्यूज़ आपको सुनाते हुए चलें, फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी कुछ ख़ास मसरूफ़ियत, अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत की बिना पर वो इसको मज़ीद लेके नहीं चल सके और उन्होंने मुस्तफ़ी हो चुके हैं इससे। और मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इस हवाले से। आज हमारे दरमियान मौजूद थे सईद आलम साहब, इनके साथ-साथ मैडम फरज़ाना, जो कि स्पोर्ट प्रमोटर भी हैं, काफ़ी खेलों के अंदर नज़र आते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। यकीनन जब तक के खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो अपना बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। इसी दुआ के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।